स्टार्ट में हमको हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे एक सिंगल ड्रीम को शेयर करते हैं कि उनके पेरेंट्स एक दिन आएंगे, उनका हाथ थामेंगे और कहेंगे तुम इस ऑर्फनेज से बिलोंग नहीं करते, और फिर ले जाएंगे। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट से एक आदमी कहता है तुम्हारा नाम जुहा संग है, मैं तुम्हारा डैडी मुंगिल सन हूँ, मैं तुम्हें एक आउटडोर मार्केट में खो दिया था पर कभी खोजना बंद नहीं किया। फिर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट रोते हुए कहती है मैं बहुत लकी चाइल्ड हूँ कि मेरा सपना सच हो गया, मैंने मम्मी और डैडी को पाया, पर ये सब 4 महीने पहले तक ही चला जब तक ना उनकी रियल डॉटर आ गई। फिर इंट्रोडक्शन होता है रियल डॉटर का, वो बोलती है मेरा नाम हाना संग है। फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो बोलता है 9 साल पहले ऑर्फनेज में एक मिक्सअप हो गया था, आप लोगों का डीएनए मिस हाना संग से 99% मैच करता है। फिर वो दोनों मिस हाना संग को मेरी बच्ची, मेरी असली बच्ची कहकर हक करते हैं और कहते हैं तुम्हें इतना लंबा क्यों लगा आने में। फिर जुहा कहती है उस दिन से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर उनके डैडी जुहा से कहती है तुम दोनों सेम एज के ही हो, पर सिंस हाना का बर्थडे तुमसे बाद आता है तो तुम हाना को अपनी यंगर सिस्टर के जैसे ट्रीट करोगी, और तुम्हारी मम्मी का गिफ्ट सीट हाना को दे दो, वो कम से कम वो तो रखना ही चाहती थी। फिर सीन चेंज होता है और हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैडी जुहा से कह रही है कि तुम प्लीज तुम्हारा रूम हाना को दे दो। फिर जुहा हाना से कहती है ये कपड़े मेरे हैं, हाना कहती है या बट मैं बोरो कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे अपने कपड़े नहीं लाए। जुआ रिप्लाई में कहती है थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। फिर मन में कहती है तब से मेरा लाइफ अपसाइड डाउन हो गया। सो गाइस ये पास्ट का सीन था, अभी सीन चेंज होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमको हमारी मेन कैरेक्टर एक महंगे रेस्टोरेंट के डिनर टेबल में दिखाई जाती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसको वो सवाल करती है आप वीकेंड में क्या करते हैं। वो लड़का रिप्लाई देता है मैं रेस्ट करता हूँ, और हमारी जुआ कहती है ओ आई सी। फिर उस लड़के का फोन बजता है। थोड़ी देर बाद जुआ फिर क्वेश्चन करती है क्या आपकी कोई हॉबी है। वो लड़का प्लेन से रिप्लाई देते हुए कहता है गोल्फ। जुआ मन में कहती है उसको तो हॉबीज पूछने का भी मैनर्स नहीं है, इस लड़के ने तो मुझसे सेकंड डेट के लिए भी नहीं पूछा। फिर जुआ ऊपर देखती है और सोचती है ये इस मंथ का 4th ब्लाइंड डेट है। ये सभी लड़के एक जैसे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है मैं एक ही पर्सन से बार बार मिल रही हूँ। मैं अगर मुझसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैं जानती हूँ क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है। फिर वो लड़का अचानक से कहता है जुहा मैं जानता हूँ हम दोनों में से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सो मैं स्ट्रेट पॉइंट में आता हूँ, मैं इस मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसके साथ जुहा को बहुत दुख होता है पर वो एकदम शांत रहती है। वो लड़का और कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे फादर के होटल के प्रेसिडेंट है, बट बेटली कंपनी का प्राइस अभी नीचे जा रहा है और तुम प्रेसिडेंट सॉन्ग के बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हो। फिर जुहा मन में सोचती है हाँ मुझे पता है ये लोग उत्साहित तक क्यों नहीं है इस बिजनेस एलिट्स की द्वारा ट्रांजेक्शनल मैरिज की दुनिया में, मैं सिर्फ एक डैमेज माल हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं समझ रहा हूँ कि होटल अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। जुहा कहती है हाउ रूड, मैं जहाँ तक सुनी हूँ तुम भी अपने फैमिली के कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हो, तुम तो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 4 बार बैठे हो फिर भी एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, तो इसलिए तुम्हारे सिस्टर ने कंपनी पर कंट्रोल किया हुआ है। ये सुनकर वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है। ये कहकर हमारी जुआ मन में सोचती है ये एक मामाज बॉय है, थैंक्स टू हिज मॉम इसने बेयरली एक पोजीशन होल्ड किया है कंपनी में, ये ऐसे मुझसे बात कर कर क्या सोचता है अपने आप को। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, स्पेशली तुम्हारे लुक्स में डिपार्टमेंट। फिर वो लड़का कहता है मेरे लुक्स में क्या खराबी, तुम तो हंस रही थी और कह रही थी मुझे डिनर खरीद के दोगी। फिर हमारी जुहा कहती है तुम्हें नहीं पता लड़कियां जिन लड़कों पर इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए डिनर नहीं खरीदती। फिर हमें दिखाई जाती है जुहा कोट पहनकर वहां से जा रही है और वो लड़का गुस्से से उठ पटांग कह रहा है जुहा को। अभी हमें जुहा को रात में अकेले मायूस होके घर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो घर पहुंचती है, फिर उनके डैड जुहा को वेलकम करते हैं और हाना कहती है और एक एक्साइटिंग डे मैच मेकिंग का। हाँ? हमारी जुहा धीरे से बोलती है हाँ। फिर हाना बोलती है मैं अभी अभी चाय बनाना सीखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक देती हूँ। हमारी जुहा कहती है नहीं ठीक है मैंने आज बहुत चाय पी ली। हाना कहती है मैं ना नहीं सुनूंगी। जब हाना जुहा के लिए चाय ला रही थी तब उसका पैर टेबल पर लगता है और वो गिर जाती है और सारा चाय जुहा के ऊपर गिरता है। हाना सॉरी सॉरी कह रही थी, तभी उनकी ग्रैंड माँ कर कहती है ये तुम लड़कियां क्यों रो रही हो। ग्रैंड माँ और कहती है ये पूरा फैमिली एक सर्कस बन के रह गया है। ग्रैंड माँ जुहा को और ताने देती है और कहती है तुम्हें जल्दी से शादी करनी चाहिए और फिर अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर सबसे ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक ना करके जुहा आफ्टर ऑल हमने तुमको पाला पोसा है, तुम ऐसे ही अपना कर्ज चुका
चुकाओगी जुहा? जुहा कहने ही जा रही थी इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर तब फिर उनके फादर ने कहा रुको मॉम, ऑलरेडी कंपनी मुझको बहुत हेडेक दे रही है, आप घर में थोड़ा थिंग्स इजियर नहीं कर सकती मेरे लिए? फिर ग्रैंडमा फादर से अपोलोजाइज करती है और कहती है ये तो सिर्फ बस जुहा थोड़ा सर के ऊपर चढ़ रही थी। फिर उनके फादर ने कहा जुहा तुम्हें नहीं लगता हाना तो सिर्फ तुमसे नाइस होने का ट्राई कर रही थी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इस बर्ताव से हाना को अनवेलकम फील होगा? फिर हमारी हाना, जिसको देख के मुझे नहीं लगा था वो इतनी अच्छी होगी, वो कहती है इसमें जुहा की कोई गलती नहीं है फादर, मुझसे ही गलती हो गई थी। फिर जुहा को बहुत बुरा लगता है ये देखकर और वो मन में कहती है मैंने उसको अनकंफर्टेबल करने का ट्राई नहीं किया था, पर यहाँ पर किसी को भी मेरी बात सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं है, इवन दो मैं सबसे ज्यादा हर्ट हुई यहाँ पर। जुहा और सोचती है चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारे रास्ते से जल्दी हट जाएगा। जुहा और सोचती है मैं इन ब्लाइंड डेट्स में इसलिए ही जा रही हूँ ताकि मैं तुम लोगों का परवरिश का बदला चुका सकूं, मैं वो हूँ जो यहाँ से जाना चाहता है। फिर सीन चेंज होता है और हमको और एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें हमारी हाना बैठी हुई थी और बोल रही थी ये आसान बात नहीं है एवरी टाइम डेट्स में रिजेक्ट होना, ये मेरी 5th डेट है, लेट्स सी आज कौन है। वो पढ़ते पढ़ते हैरान होकर बोलती है बाइगा ग्रुप, ये तो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज है नेशन के, ये थोड़ा सस्पिशियस है, ये इम्पॉसिबल है कि मैं ब्लाइंड डेट में किसी से मिलूं उस कंपनी के। फिर वो जुहा का दिल चुराने वाला हम सफर जाने मन सीन पर एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। जुहा उसे देखती है और देखती ही रहती है। फिर ये हैंडसम लड़का कहता है आर यू जुहा संग? हेलो मेरा नाम शायन बेग है। फिर जुहा शर्माते हुए कहती है ओ हेलो, और मन में सोचती है क्यों इस जैसा लड़का ब्लाइंड डेट में जाएगा वो भी मेरे साथ। जुहा और सोचती है ये भी फोर्स हुआ होगा ब्लाइंड डेट में जाने के लिए, मैं जानता हूँ ये मुझे कोई ना कोई रीजन से टर्न डाउन कर देगा। फिर वो जुहा का दिल चुराने वाला शायन बेग जुहा से कहता है एक अच्छी डेट कब होती है? हमारी जुहा कहती है क्या? फिर शायन बेग कहता है आई मीन हमारी शादी के लिए। और सुनकर हमारी जुहा हक्का बक्का हो जाती है और कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? फिर हमारा शायन बेग कहता है हम शादी के लिए तो आज मीट कर रहे हैं ना? और हमारी जुहा कहती है वेल हाँ, और मन में सोचने लगती है इसका नाम शायन बेग है, ये यंगेस्ट सन है वाइगा ग्रुप का जो वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज है नेशन के, ज्यादा सब्सिडरीज तो इसके बड़े भाई के पास है, सो इसने अभी तक कोई भी बड़ा अकम्प्लिशमेंट नहीं किया है। हाउएवर रिसेंटली इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है एक होटल चेन जिसका नाम वाइगा स्टे है, उसको लॉन्च करने में। क्यों ऐसा लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा? क्या वो हो सकता है? फिर जुहा और सोचने लगता है कि ये शादी के बाद कहेगा मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली इस लड़के के साथ प्यार में हूँ, सो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ एक दिखावा मैरिज करो। और जुहा कहती है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जुहा और कहती है मुझे अपने आप को संभालना होगा और पता लगाना होगा कि वो क्या चाहता है, मुझे इसके साथ कॉफी या वेदर के बारे में बात करना चाहिए जिससे मैं इसके साथ और बात करके इसका असली सच जान सकूं। फिर हमारी जुहा कहती है यहाँ का कॉफी बहुत टेस्टी है और शायन बेग कहता है हाँ, और जुहा सोचने लगती है देखो ये कैसे शॉर्ट आंसर दे रहा है सबका। जुहा और पूछती है क्या तुम्हारे कोई हॉबी है? और शायन बेग कहता है हाँ मैं हॉर्स राइडिंग करना पसंद करता हूँ और समर में विंड सर्फिंग। जुहा सोचती है हाँ ये मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, पर फिर शायन बेग कहता है क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? ये सुनकर जुहा फ्रीज हो जाती है और मन में कहती है वो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, और हमारी जुआ शाय हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर किसी ने रिटर्न क्वेश्चन पूछा है। और शायन बेग कहता है मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर जानना चाहूंगा जो मैंने पहले पूछा था, अरे अबाउट आवर वेडिंग डेट। और फिर ये सुनकर जुआ शॉक होती है और शर्माने लगती है और कहती है वो ये एक जोक नहीं था, मैं समझी वो मेरे साथ खेल रहा था ये कहकर। फिर जुआ शायन बेग से कहता है तुम मेरे सिचुएशन को जानते हो ना? और इसका रिप्लाई देते हुए शायन बेग कहता है सिर्फ ये बात ही है ना कि रियल बायोलॉजिकल डॉटर आ गई है घर में और तुम्हें एक आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जुआ कहती है तुम ये जानकर भी तुम सोच रहे हो कि तुम बाद में इसका रिग्रेट नहीं करोगे? और शायन बेग रिप्लाई देते हुए कहता है ना ना नॉट ए सिंगल बिट, नाउ डेट कौन सा चूज करे? शायन बेग और कहता है ये साल तो खत्म होने जा रहा है, सो ये साल में करना थोड़ा टफ होगा और हमें तो एक दूसरे को जानने के लिए भी टाइम चाहिए होगा।
होगा। जुहा मन में कहती है ये इतनी जल्दी शादी करना चाहता है मुझसे। शायन बेग और कहता है स्प्रिंग के बारे में क्या ख्याल है। जुहा मन में सोचती है स्प्रिंग का महीना, ये तो सिर्फ और उसमें तो और सिर्फ 4 महीने हैं। फिर जुहा मन में सोचने लगती है इसके साथ क्या गलत हुआ है, ये इतनी जल्दी में क्यों है। क्या ये एक कॉर्न आर्टिस्ट है? ये नहीं हो सकता कि वो एक कॉर्न आर्टिस्ट है, वो भी इतने बड़े कंपनी बाइगर ग्रुप से। वैसे भी मुझे तो किसी से शादी करनी थी। सो ऑल राइट। और फिर हमारी जुहा शायन बेग से कहती है क्या मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। और शायन बेग कहता है ऑफ कोर्स। फिर हमारी जुहा क्वेश्चन करती है क्यों तुमने सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगे। फिर शायन बेग कहता है व्हाई, बिकॉज मुझे लगा कि तुम स्पेशल हो। ये सुनकर हमारी जुहा तो शॉक में चली गई और बोलने लगी पर हम तो सिर्फ एक दूसरे को 4 घंटे से जानते हैं। और शायन बेग हंसने लगा और बोला हाँ ये हो सकता है पर अब तुम मेरी हो। और जुहा ब्लश कर करके सोचने लगी ये आदमी कितना अलग है। फिर सीन चेंज होता है और हमको शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायन बेग जुहा से कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है। और जुहा कहती है नो मेरे पास नहीं है। पर क्यों। फिर शायन बेग कहता है जिससे हम तुम्हारी माइंड चेंज होने से पहले डील साइन कर सके। सिंस तुम्हारे पास नहीं है इंस्टेड हम हैंडशेक करते हैं, मेरे साथ हैंडशेक करो और राजी हो जाओ मेरे साथ मैरिज के लिए। जुहा शर्माती है, हाथ को देखती है और शर्माती है और शायन बेग को देखती है, फिर और शर्माती है और सोचती है ऑलराइट लेट्स गेट मैरिड। और फिर शायन बेग के साथ हैंडशेक करती है और डील डन करती है। फिर सीन चेंज होता है गाइस और हमको एक ब्लैक कार दिखाई जाती है जहाँ पर शायन बेग बैठा हुआ था और कार का ड्राइवर उससे पूछता है कैसा गया डिनर। और शायन बेग कहता है हमने कुछ खाया ही नहीं, मैं डिनर घर में करूंगा। और वो आदमी कहता है यस सर। और फिर हमको कहा जाता है प्रोसोपेग्नोसिया ऑल्सो नोन एज फेस ब्लाइंडनेस। ये एक कंडीशन है जहाँ पर किसी का फेस रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है। ये एक बड़ा सीक्रेट है जो शायन बेग छुपाए हुआ था। आफ्टर एन इंसिडेंट जब शायन बेग छोटा था तब इसने ये डिसऑर्डर डेवलप करा था। फिर हमको दिखाया जाता है वो ड्राइवर शायन बेग से पूछ रहा है कि कैसा गया ब्लाइंड डेट। और शायन बेग रिप्लाई देता है कि हाँ मैंने सोचा है कि मैं आगे बढ़ूंगा शादी के बारे में और शादी कर लूंगा एज सुन एज पॉसिबल। फिर वो ड्राइवर और पूछता है सॉरी बट क्या बात है उस लड़की में जो आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और हमारा शायन बेग कहता है शी इज स्पेशल। फिर शायन बेग मन में कहने लगता है मुझे नहीं पता क्यों पर ये अनरिकॉग्नाइजेबल फेसों के समुंदर में हर वाज द ओनली वन जो सबसे क्लियरली सामने आया है। जुहा बहुत बहुत स्पेशल पर्सन है। फिर सीन चेंज होता है और हमको जुहा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जुहा मन में कह रही थी कि मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। फिर जुहा को दिखाया जाता है और जुहा कह रही थी कि कोई किस तरह से एग्जैक्टली मैरिड होता है और मुझे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने सामने कह तो दिया हम कर लेंगे बट सोच रही हूँ वो क्यों करना चाहता होगा मुझसे शादी। वेट क्या वो हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट। ये कहकर ही हमारी जुआ ब्लश करने लगती है और कहती है ये मेरी सिर्फ एक दिखावा है और मुझको संभलना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त जुआ के फादर आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे मैरिज के बारे में सुना है सो ये क्या डिसाइड हो गया है। फिर जुहा रिप्लाई देती है हाँ फादर। और जुहा के फादर कहते हैं अगर हमें बाइगा ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आज ही सेक्रेटरी से बात करता हूँ और नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराता हूँ। और हमारी जुआ कहती है क्या आपने सोचा है मैरिज के बारे में, पर अगर हम इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें तो के होटल को थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर जुहा के फादर कहते हैं ये भलाई के लिए ही है और मैं सॉरी हूँ इन रफ चीजों से तुमको गुजरने को कहने के लिए और अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर जुहा मन में कहती है मैं ये नहीं कुछ और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ। व्हाट्स अबाउट शायन बेग, क्या आपको वो पसंद है, क्या आपको लगता है वो आपको खुश कर सकता है। ये वो चीज है जो मैं पूछना चाहती हूँ। और क्या आप क्या नहीं कहते इनके बारे में क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। और फिर जुहा आवाज देती है और कहती है फादर मुझे और भी कुछ कहना था आपसे। फिर जुहा दरवाजा खोलती है और खोलते ही जुहा हना और उनके फादर का कॉन्वर्सेशन सुनती है जहाँ पर हना कह रही थी मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे बेचा जा रहा है। उनके फादर कहते हैं नहीं ऐसा मत सोचो। फिर हना कहती है वो सिर्फ हमारे फंड्स को सिक्योर करने के लिए मैरिड हो रही है सो मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रही। फादर उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। फिर उनके फादर कहते हैं एकदम नहीं, तुमने तुम्हारी 20 साल प्यार के बिना गुजारे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फुलिश पेरेंट्स की वजह से। तुमको पता है ये कितना पेनफुल है मेरे लिए। कम से कम तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा होना ही चाहिए जो तुम्हें प्यार करे और इन रिटर्न तुम भी उसको
उसको प्यार करो। ये सुनकर हाना बहुत रो रही थी और ये सब देखकर जूहा को बहुत बुरा लगा है। पर फिर वो दोनों जूहा को देखते हैं कि जूहा खड़े होकर उन दोनों को सुन रही थी और फिर जूहा कहती है मैं भूल गई थी गुड नाइट कहना। फिर उनके डैड भी जूहा को गुड नाइट कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको शायन बेग का घर दिखाया जाता है और जूहा कह रही थी कि मैं मेरे होप्स ज्यादा अप नहीं करूंगी। वो भी बिजनेस वर्ल्ड से है, सो वो भी सेम ही फील करेगा। आफ्टर ऑल ये मैरिज दो फैमिलीज के अंदर बिजनेस ही तो है, वैसे भी ट्रांजैक्शन के अंदर रोमांस भी तो नहीं हो सकता। फिर हमको शायन बेग को दिखाया जाता है जिसको जूहा ने नहाते हुए देख लिया और फिर मन में कहने लगी क्या ये सीन एक रोमांस नोवेल से उठाया हुआ नहीं लगता। सो गाइस अब क्या होगा, ये दोनों अकेले है घर में, सो क्या कुछ हो पाए। शुरुआत में हमको शायन बेग को दिखाया जाता है और हमारी जूहा शायन बेग को देखकर शॉक हो गई और ब्लश करने लगी। फिर वो रूम से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर और ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो जा ही रही थी पर शायन बेग पीछे से आकर कहता है तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है, और कहता है तुमने क्लियरली सब कुछ देखा है। फिर हमारी जूहा ब्लश करते हुए कहती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग टू इजी फॉर यू, और मुझे रास्ते में कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला, मुझे नहीं पता ये मुझे लकी बनाता है या फिर अनलकी। फिर शायन बेग कहता है चलो इसको लकी कहते हैं और तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम वैसे भी ये सब देखोगी, सो इसको एक प्रीव्यू की तरह समझो। फिर हमारी जूहा और ज्यादा ब्लश करती है और फिर जूहा एक फाइल शायन बेग को देती है और कहती है मैं यही कहने आई थी कि मैं हम दोनों में एक सिंपल एग्रीमेंट करना चाहती हूँ वेडिंग से पहले। फिर शायन बेग उस फाइल को खोलता है और पढ़ता है ए गाइड फॉर ए हैप्पी मैरिज, और फिर शायन बेग उस पूरे एग्रीमेंट को पढ़ने लगता है और हमारी जूहा मन में कहती है वो कितने ध्यान से पढ़ रहा है। फिर हमें कहा जाता है बाइक गस्ट है। फिर जूहा मन में कहती है ये बाइक ग्रुप का लॉन्च न्यू रिजॉर्ट कंपनी है, ये रिजॉर्ट कंपनी अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है और शायन बेग सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसलिए उसने प्रपोज किया और हम शादी करने जा रहे हैं ताकि वो के होटल जो कंट्री का टॉप होटल है ट्रेडिशनल कोरियन आर्किटेक्चर में उसके साथ कनेक्ट हो सके, और के होटल के रिसेंट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में ये हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बिजनेस है और ये मैरिज इस बिजनेस का ही पार्ट है, सो सब चीज को लिख कर रखना ही अच्छा है। पर उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है पढ़ने में, मैंने तो मेन पॉइंट्स क्लियरली लिखी है। फिर शायन बेग कहता है मैंने सब पढ़ लिया है। फर्स्ट हम एक दूसरे के प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करेंगे, सेकेंड हम फेथफुल होकर पब्लिक ह्यूमिलेशन को अवॉइड करेंगे, थर्ड हम अपने आप को सबके सामने एक परफेक्ट कपल की तरह ट्रीट करेंगे, फोर्थ हम सेपरेट रूम में रहेंगे जब तक ना हम डिसाइड कर ले, फिफ्थ चिल्ड्रन के रिगार्डिंग सभी मैटर को हम एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, एंड सिक्स्थ सभी इंटीमेसी सिर्फ कॉन्सेंट के साथ ही होगी। फिर हमारी जूहा कहती है मैंने तो सिर्फ वही लिखा है जो मैं चाहती हूँ, और अगर तुम भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो फिर फील फ्री होकर ऐड करो। फिर शायन बेग कहता है तुम एग्जैक्टली इस मैरिज को क्या समझते हो, तुम क्या सोचती हो, क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर रहे हैं। फिर जूहा कहती है हाँ ये एक स्ट्रेटेजिक मैरिज है ना। फिर शायन बेग कहता है सिर्फ इसलिए कि हमने ज्यादातर कपलों की तरह शुरुआत नहीं की इसका मतलब ये नहीं हमें शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर हमारी जूहा थोड़ा शर्माते हुए कहती है सॉरी क्या तुम कहना चाह रहे हो कि हम दोनों को एक रियल कपल की जैसे एक्ट करना पड़ेगा। फिर शायन बेग कहता है पहले तो तुम ये एक्ट वर्ड का यूज करना बंद करो, और हाँ मैं चाहता हूँ हम दोनों एक रियल कपल के जैसे रहे। फिर जूहा हंसते हुए कहती है ओ कम ऑन मेरे साथ मजाक मत करो, और शायन भी कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ ये बात को लेकर। फिर जूहा थोड़ा शौक हो जाती है और मन में कहती है ये चाहता है कि इस जैसी मैरिज में हम दोनों एक रियल कपल बने। जूहा और कहती है ऐसा लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं मेरा सब कुछ दे दूं, क्या वो मेरे साथ खेल रहा है या फिर वो एक क्लूलेस रिच बॉय है। ये हार्ड है कुछ रियल एक्सपेक्ट करना एक मैरिज से जो बहुत कम बातों से मिलकर बना है। और फिर हमारी जूहा शायन बेग से कहती है अगर तुम कुछ जेन्युइन चाहते हो तो तुम्हें डेटिंग से शुरू हुई रिलेशनशिप पर आना चाहिए था। फिर शायन बेग कहता है क्या हम डेट नहीं करेंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में। फिर जूहा क्लूलेस होके सोचती है क्या इसलिए वो चाहता है शादी 4 मंथ्स के आफ्टर हो ताकि हम इन दोनों डेट कर सके। जूहा और सोचती है अगर हम डेट करे भी तो एक इमोशनल कमिटमेंट में किस तरह का ट्रस्ट है। फिर जूहा को याद आता है जो उसका
उसके गॉडफादर ने उससे पहली बार मिलकर कहा था, तुम्हारा नाम जुहा संग है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हैप्पी रखूंगा। और फिर जुहा शाइनबेग से कहती है, एग्रीइंग फॉर रेस्पेक्ट ईच अदर, ये मेरे लिए एनफ है, ये ऐसा नहीं है कि हम जस्ट कहे लेट्स फॉल इन लव और हम कर ले। फिर जुहा थोड़ा शॉक होती है और मन में सोचती है, ये ऐसा फेस क्यों बना रहा है, क्या ये सच में सोचता है कि एक रिलेशनशिप में आने को एग्री करने पर सब कुछ मैजिकली हो जाएगा। फिर जुहा शाइनबेग से पूछती है, क्या तुम एक रिलेशनशिप में पहले भी थे? फिर शाइनबेग कहता है, ऑफ कोर्स मैं था। फिर हमारी जुहा मन में सोचती है, ये सीरियसली नहीं था, ये इसके फेस में दिख रहा है, शायद से ये मेरे सोच से भी ज्यादा भोला है। फिर जुहा शाइनबेग से कहती है, ऑलराइट, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी ट्राई करूंगी हैप्पी होने का। और उस नोट में वुड यू माइंड टू फील दिस आउट? फिर शाइनबेग कहता है, ये क्या है? द बिग कॉम्पिटेबिलिटी पास। और हमारी जुहा कहती है, ये 100 क्वेश्चनों की कॉम्पिटेबिलिटी लिस्ट है जिसको मैं कहती हूँ द बिग कॉम्पिटेबिलिटी पास। हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, सो मैंने सोचा ये बहुत हेल्पफुल होगा सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिखना। फिर शाइनबेग कहता है, क्या यहाँ पर द सॉन्ग कॉम्पिटेबिलिटी पास नाम का भी डॉक्यूमेंट है? हमारी जुहा कहती है, हाँ ये बैक पेज में है। सो चलो हम दोनों एक दूसरे को और जान के हमारी मैरिज को शुरू करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको शाइनबेग का घर दिखाया जाता है। उस घर में एक तोता आकर शाइनबेग के लेफ्ट हैंड में आकर बैठता है और फिर बोलता है, हे बडी। और हमारा शाइनबेग रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हारा दिन आज कैसा था चाओ चाओ? फिर शाइनबेग तोते को ही रिप्लाई देता है और कहता है, मेरा दिन आज अच्छा था, मैं किसी से मिला जिससे मैं तुम्हें भी मिलाना चाहूंगा। और फिर चाओ चाओ रिप्लाई देता है, क्या तुम खुश हो? शाइनबेग रिप्लाई देता है और कहता है, हाँ मैं खुश हूँ। फिर दो लोग दरवाजे पर लात मारते हुए आते हैं और कहते हैं, तुम अकेले एंजॉय कर रहे हो? फिर हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है इन दोनों का। ये दोनों शाइनबेग के ब्रदर्स है। आई एम सेकंड ओल्डेस्ट ब्रदर एंड शामियम थर्ड ओल्डेस्ट ब्रदर। फिर शाइनबेग कहता है, तुम दोनों के पास 4 हाथ है और तुम दोनों में से कोई भी नॉक नहीं किया, तुम दोनों को क्या चाहिए? आई एम एंड शामियम। फिर हमें कहा जाता है, क्योंकि शायन अपने फैमिली को भी नहीं पहचान सकता, सो बिग फैमिली उसको हेल्प करने के लिए कलर कोडेड ब्रोचेस पहनती है ऑफिशियल इवेंट्स पर। फिर उनमें से ग्रीन ब्रोच वाला भाई कहता है, ऑब्वियसली बिकॉज हम दोनों को भी जानना है तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के साथ कैसा चल रहा है। फिर शाइनबेग उन दोनों को द सॉन्ग कॉम्पिटेबिलिटी पास दिखाता है। फिर वो दोनों कहते हैं, क्या एक 100 क्वेश्चन कॉम्पिटेबिलिटी क्वेश्चनर? फिर शाइनबेग मन में कहता है, क्या उन लोगों ने मेरा माइंड पढ़ लिया? ये दोनों मेरे बोलने से पहले ही कैसे जानते हैं? फिर ग्रीन ब्रोंज वाला भाई कहता है, लेट्स सी। और हमारा शाइनबेग कहता है, वो मुझे वापस कर दो। बट वायलेट ब्रोंज वाला भाई उसको उससे छीनने लगता है और कहता है, नहीं दूंगा। और हमारा तोता कहता है, हैप्पी। फिर उन दोनों भाइयों से एक भाई कहता है, फेवरेट फूड। दूसरा भाई कहता है, स्ट्रॉबेरी केक। और कहता है, बट तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है शाइनबेग। फिर एक भाई कहता है, थिंग्स यू डू व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग। दूसरा भाई कहता है, ब्लास्टिंग आइडल सॉन्ग्स एंड डांसिंग माय हार्ट आउट। फिर वो दोनों भाई एक साथ कहते हैं, शायन दुनिया का सबसे अनकोऑर्डिनेटेड पर्सन है। पुअर शायन, तुम दोनों में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। फिर शाइनबेग कहता है, ठीक से देखो, राइट इन द मिडल ऑफ द बैक पेज। फिर वो दोनों भाई कहते हैं, क्या कितनी वियर्ड चीज कॉमन है। फिर हमें बताया जाता है, जुआ संग्स फेवरेट एनिमल द ग्रीन विंड मकाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमको जुहा को दिखाया जाता है। जुहा कहती है, ऑलराइट, टाइम हो गया है आज के दिन को खत्म करने का। फिर जुहा मन में बोलने लगती है, एक बिजनेस जो मेरे फादर ने बिल्ड किया था पूरे डेडिकेशन और केयर से। वो एक सेल्फ मेड मैन है जिन्होंने एक स्मॉल रेस्टोरेंट से शुरू की थी। जब उन्होंने मुझे बिजनेस में लाया तभी उनका सक्सेस आसमान छूने लगा। लास्टली इस ट्रेडिशनल कोरियन आर्किटेक्चर स्टाइल इम्प्रेसिव होटल में आकर रुका। जुहा और कहती है, मैं एक फैमिली के जैसे ज्वाइन ना होकर मैंने अप्लाई किया ओपन रिक्रूटमेंट में, ये जानते हुए कि उनके लिए बिजनेस क्या है और वेट किया सभी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए। फिर हमको जुहा को दिखाया जाता है और जुहा किसी को देख रही होती है और वो हना होती है और वो कहती है, हेलो, मैं हना संग हूँ और मैं आज ही के होटल पब्लिक रेस्टोरेंट टीम को ज्वाइन करी हूँ। और ये देखकर जुहा हक्का बक्का हो जाती है और मन में कहती है, हना यहाँ पर क्या कर रही है। सो गाइस, चैप्टर 3 यहाँ पर ही एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या हना जुहा के सारे काम में पानी फेरने आई है या फिर हना भी जुहा से ऊपर पोस्ट में आकर जुहा को काम से निकल देगी? जानने के लिए देखिए इसका नेक्स्ट